रहे थे सबक नंबर 17। तो हम सबक नंबर 17 हमने रीडिंग तो कर ली है, समझ लिया लेसन को। अब हम इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं, अल्फाज मायने देखते हैं। तो दरिंदा, दरिंदा मैंने आपको बताया जो दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं, चीर फाड़ करने वाला जानवर। खौफनाक, खौफनाक कौन होगा? डरावना। मौका परस्त, मौके पर फ़ायदा उठाने वाला। सुलह, सुलह कहते हैं समझौता करने को, दोस्ती करने को, लड़ाई को ख़त्म करने को, झगड़ा ख़त्म करने को। ठंडी सांस भरना, अफसोस करना, ठीक है। दुर्गत, दुर्गत बनाना यानी कि बुरा हाल करते हैं, कहते हैं उसकी दुर्गत बना दी, उसका बुरा हाल कर दिया। नदामत, शर्मिंदगी। मुंह दिखाने के काबिल ना होना, ये एक मुहावरा है। मुंह दिखाने के काबिल ना होना मतलब कहीं का ना रहना, शर्म से डूब मरना, ये एक मुहावरा है, ठीक। अब इसके बाद हमारे सवाल जवाब है, तो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे सवाल जवाबों को। पहला सवाल है, जानवरों में लड़ाई की क्या वजह थी? क्या वजह थी जानवरों में लड़ाई की? क्या वजह थी कि जंगल पर हुकूमत कौन करे? तो आप लिखोगे, देखो, जानवरों में लड़ाई की वजह जंगल में हुकूमत करना थी, ठीक है, ये वजह थी। ये इसका जवाब हो गया। सब बच्चे ऐसे ही लिखेंगे। अगला है, चमगादड़ सबसे पहले किसके पास गया? सबसे पहले चमगादड़ किसके पास गया था? दरिंदों के पास गया था। तो इसका जवाब लिखेंगे, चमगादड़ सबसे पहले दरिंदों के पास गया, ठीक। ये इसका जवाब हो गया दूसरे सवाल का। तीसरा सवाल है, चमगादड़ को परिंदों ने अपनी कौम में शामिल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया था? तो अब हम इसका पीछे जो हमारा पैराग्राफ था उसमें देखेंगे। तो इसमें देखेंगे, परिंदों ने उससे कहा, क्या कहा परिंदों ने? यहाँ से लिखेंगे, परिंदों ने उससे कहा, मियाँ रहने भी दो, आ गए हमें धोखा देने और बुद्धू बनाने। बस देख चुके हम तुमको, हमेशा जीतने वाले के साथ हो जाते हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी चोंच कहाँ है, पर कहाँ है, फिर तुम्हारे लंबे लंबे कान भी तो हैं। ऐसे कान तो चूहों के होते हैं, बस जाओ अपना काम करो, हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे सवाल नंबर 3 का जवाब, ठीक है, ये कर लेना। सवाल नंबर 4 देखेंगे अब हम। देखो सवाल नंबर 4 है, चूहों ने चमगादड़ को क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया था ये भी हम पीछे देख लेते हैं अपनी बुक में, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये जवाब दिया था, देखो, ये बोला, चूहों ने आ गए धोखा देने और ये कहने कि मुझे अपनी कौम में मिला लो। अच्छा बताओ, क्या तुम्हारे दुम हैं? क्या तुम पैरों से चलना जानते हो? तुम्हारे इतने बड़े बड़े पर हैं जिनसे तुम आसमान में उड़ते फिरते हो। क्या चूहों के इतने बड़े पर होते हैं और क्या वो आसमान में उड़ते फिरते हैं? देखो भाई, ना तुम चूहे हो ना हम तुम्हें अपनी कौम में शामिल कर सकते हैं। ये किसने कहा था? चूहों ने कहा था। तो सवाल नंबर 4 का जवाब ये रहा। तो ये भी आप लिख लेंगे, ठीक। अगला है, इस कहानी से क्या सबक मिलता है? क्या सबक मिला आपको इस कहानी से? कि मौका परस्त, इसमें हम यहाँ लिखेंगे, इस कहानी से हमें सबक ये मिला कि मौका परस्त और धोखेबाज का कभी भला नहीं होता। मज़े की बात यह है कि जब राज खुल जाता है तो कोई उस पर भरोसा नहीं करता, मारे शर्म और नदामत के वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे सवाल नंबर 5 का जवाब। तो ये हमारे 5 सवाल हो गए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 3, ये खाली जगह है, तो देखेंगे खाली जगह कैसे भरनी है। लड़ाई की वजह ये थी कि क्या थी? जंगल पर हुकूमत किसकी हो? जंगल आ जाएगा इसके अंदर, जंगल, ठीक। एक जानवर ऐसा भी था जो बड़ा मौका परस्त, क्या था वो? मौका परस्त था। वेरी गुड, शाबाश। सबसे पहले चमगादड़ को बुलाया और कहा, किसने बुलाया? दरिंदों ने, ठीक है, दरिंदों ने बुलाया। मौका परस्त का कभी क्या नहीं होता? भला नहीं होता। मायूस होकर चुपचाप दरख्त पर उल्टा जा लटका। किस पर लटका? दरख्त पर। यह हो गया सवाल नंबर 3। अब देखेंगे सवाल नंबर 4, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? तो हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते, किसने कहा था? ये किसने कहा था बेटा? हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते, ये परिंदों ने कहा। किससे कहा?
परिंदों ने किससे कहा था? परिंदों ने चमगादड़ से कहा। किससे कहा था? चमगादड़ से कहा। ठीक है, इसके बाद देखो मेरे कितने लंबे लंबे कान हैं। ये किसने कहा था? चमगादड़ ने कहा था। किससे कहा था? चमगादड़ ने चूहों से कहा था। किससे कहा था? चूहों से कहा था। चूहों से कहा। अगला सवाल देखेंगे। अच्छा बताओ क्या तुम्हारी दुम है? ये किसने कहा था? चूहों ने कहा था। किससे कहा था? चूहों ने चमगादड़ से कहा था। किससे कहा था? चमगादड़ से। चूहों ने चमगादड़ से कहा। वेरी गुड। क्या तुम पैरों से चलना जानते हो? ये किसने कहा था? पैरों से चलना जानते हो, ये तो उन्होंने कहा था। 1 मिनट में देखकर बताती हूँ। क्या है ये? क्या तुम अपने पैरों से, ये भी चूहों ने कहा था, तो सेम यही लिखेंगे कि चूहों ने चमगादड़ से कहा था। किससे कहा था? चमगादड़ से कहा था। वेरी गुड, ये हो गया। सवाल नंबर 5 देखेंगे अब। सवाल नंबर 5 में है, इसमें मिलान करना है। जैसे आसमान का ज़मीन, इसमें मुतादाद मिलाने हैं। क्या मिलाने हैं? मुतादाद, उल्टे अल्फाज। परिंद का चरिंद, परिंदे आसमान में, चरिंद चरने वाले। जंगल का शहर, जीत का हार, दोस्त का दुश्मन, लड़ाई का सुलह। ये हमने मुतादाद क्या मिलाया है? ये मुतादाद। मुतादाद तो जानते हैं ना सारे बच्चे? मुतादाद कहते हैं विलोम शब्द को, उल्टे अल्फाजों को। अब आते हैं सवाल नंबर 6 पे। तो इसमें हमें क्या करना है? जुमले बनाना है। तो जंगल पे आप जुमला बना लीजिए। जंगल में जानवर थे। जंगल में बहुत सारे जानवर थे। ठीक है। मौका परस,